अब ऐसा करते हैं, किसी भी वेरिएबल की रेंज ऑफ वैल्यूज निकालने का एक और तरीका देखते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या होगा, जैसे यदि एक सिंपल सा एग्जांपल यदि हम लें, तो सपोज y जो है वो एक्स क्यूब है, ठीक है, y और x के बीच में रिलेशन है, y x का क्यूब है। यदि हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसके लिए हम क्या करेंगे, y को किसी एक तीसरे वेरिएबल, जिसको सपोज मैं a बोल दूँ, ठीक है, उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और x को भी उस सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, इसको f1 बोल देते हैं, इसको f2 बोल देते हैं, में अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये करने से होगा क्या, जैसे यहाँ पे तो y और x जो है एक इक्वेशन में आ रहा है ना, y और x जो है अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे x को हमने a रख दिया, ठीक है, तो y जो है वो क्या हो गया, y a क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है ये करने का, तो एक फ़ायदा तो जो है वो आपको मतलब इस वाले वीडियो में ही नज़र आ जाएगा कि हम रेंज ऑफ वैल्यूज जो है किसी वेरिएबल की कैसे निकालते हैं इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज़ करके। पर इसके अलावा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है ना, एक बहुत पावरफुल टूल है ना मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। तो आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कर ही ली होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। और फिर हम बाद में कैलकुलस भी करेंगे, कैलकुलस हो सकता है अभी तक आपने नहीं किया हो, है ना। कैलकुलस में भी, कैलकुलेशंस में पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है। कैलकुलस में भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। रेंज ऑफ वैल्यूज को निकालने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो सपोज एक्स और वाई के बीच में रिलेशन जो है हमको इस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 के बराबर, ठीक। और हमको एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4y, है ना, इसका मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है। इसको मैं यदि z बोल दूँ तो z का मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है यदि x और y के बीच में ये रिलेशन है। तो अब हम क्या करें, x और y को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हमको लिखना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। x को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। और इस तरह के एक्सप्रेशन का तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है अपने, ठीक है, अब हम कर ही चुके हैं, है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या हो गया 9 प्लस 16 और 3/5, 9 प्लस 16 और 25 हो गया 3/5 cos थीटा प्लस 4/5 sin थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया 5 sin थीटा प्लस अल्फा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमा जो है रेंज क्या हो गई, -5 से 5, इस एक्सप्रेशन की z की रेंज जो है ये हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सपोज 9 के बराबर है और हमको मैक्सिमम मिनिमम सपोज सेम जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y है, इसका मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। तो इस वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, x को 3 cos थीटा लिख सकते हैं और y को 3 sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो अपने पास में ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। इस एक्सप्रेशन को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, और इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको निकालना आता ही, ठीक। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, है ना, ये तो अभी अपन ने किया, आप कर ही सकते हैं। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, सपोज ये 12 है, ठीक। और अगेन हमको मैक्सिमम मिनिमम किसका निकालना है, 3x प्लस 4y। कोई भी रिलेशन ले सकते हैं यहाँ पे अपन, मैं इसी को रिटेन कर रहा हूँ क्योंकि ये उतना रेलेवेंट नहीं है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना वो ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, x² बाय 4 प्लस y² बाय
3, ये क्या 1 के बराबर, ये क्या एलिप्स की इक्वेशन आ गई। एलिप्स की इक्वेशन जो है वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है। तो इस वाली इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में हमको चेंज करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को ए कॉस थीटा और वाई को बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो ये ऊपर वाली इक्वेशन में हम डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी ऊपर की इक्वेशन। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, √3 साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डाल दें तो z की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 6 कॉस थीटा प्लस 4√3 साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसकी तो z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -2 होल स्क्वायर प्लस वाई -5 होल स्क्वायर, सपोज ये 1 के बराबर है। ठीक, और अगेन हमको 3x प्लस 4y है ना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी। तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, x-2 को ही हम cos थीटा मान लें और y-5 को sin थीटा मान लें। ठीक है, तो x क्या हो गया, 2 प्लस कॉस थीटा और y हो गया 5 प्लस साइन थीटा। इसको z की वैल्यू में यदि हम डालते हैं तो क्या आ जाएगा, राइस 2 प्लस कॉस थीटा प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 6 एंड 20 है ना, 26 आ गया। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का है ना, ये इस तरह के एक्सप्रेशन तो अपन कर चुके हैं। इसका मैक्सिमम मिनिमम जो है वो किस रेंज में होगा, -5 to 5 प्लस 26। तो z की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -5 प्लस 26 21 और 5 प्लस 26 31, ये रेंज हो जाएगी। इसी का एक और वेरिएशन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इन द सेंस कि भाई जैसे ये वाली इक्वेशन है, मतलब इस तरह की इक्वेशन तो हम इस फॉर्म में भी मिल सकती है कहीं पे, कि हमको दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सपोज 4x माइनस 6y प्लस 2 इजिकल टू 0, है ना, ये भी मिल सकती है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x से रिलेटेड जो टर्म है ना, उसका होल स्क्वायर निकाल लें। तो है ना, ये x प्लस 4x है तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट है वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे अपन, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये वाली 4 टर्म्स तो हो गई। अब अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से एक तो 4 आएगा और एक यहाँ से 9 आएगा, है ना, 13 आ जाएगा और अपने को चाहिए कितना, 2। तो ये क्या आ गया, -11 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास में क्या आ गई, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इजिकल टू 11। सेम तरह की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अपने पास ये जो इक्वेशन आ गई है ना, ये 11 को हम क्या लिख सकते हैं, √11 का स्क्वायर। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x प्लस 2 इजिकल टू √11 कॉस थीटा और y माइनस 3 इजिकल टू √11 साइन थीटा। ठीक है, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस को है ना इसमें डाल सकते हैं अपन, डाल करके फिर अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है।